भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनावी शोर आज शाम 6 बजे थम गया है। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनावी प्रचार खत्म होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने संयुक्त समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता कर मतदान की तैयारियों की जानकारी दी। रविवार शाम 6 बजे से भागलपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार समाप्त हो गया है। मतदान के दिन प्रत्याशियों के अधिकतम 3 वाहनों की अनुमति दी जाएगी। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों की पोलिंग एजेंट शामिल रह सकते हैं। मतदान केंद्रों पर कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। इसके लिए मतदान केंद्र के पास हेल्प डेस्क बनाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 नवंबर को निर्भीक होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना की तिथि 14 नवंबर को है। मतदाताओं का विवरणी विभिन्न विधानसभा में इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदाता 2,65,578, गोपालपुर में 2,76,091, पीरपैंती में 3,44,278, कहलगांव में 3,44,263, भागलपुर में 3,43,992, सुल्तानगंज में 3,18,840, नाथनगर में 3,37,178 और इसमें जो हमारे तृतीय लिंग हैं वो 81 है और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 11,529 है। सेवा मतदाता 6,002 है। मतदान केंद्र की विवरणी इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदान केंद्र हमारे 316 है, गोपालपुर में 317, पीरपैंती 438, कहलगांव 423, भागलपुर 368, सुल्तानगंज 399, नाथनगर 417। सहायक मतदान केंद्र भी कुल 2 विधानसभाएं बनाए गए हैं। भागलपुर में 7 और नाथनगर में 1 बनाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 2,686 मतदान केंद्र हैं और कुल भवन जो स्थल है वो स्थल की संख्या 1,297 है। आचार संहिता के एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने कुल 96 SST, FST 23, VVT और VST 7 और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो हम लोगों ने 8 लगाया है और सेक्टर की संख्या 302। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो डिस्पैच सेंटर है हमारा 6 जगहों से डिस्पैच हो रहा है। 11 नवंबर को मतदान की यहाँ पे प्रक्रिया है और उसी के सिलसिले में आज जो है 6 बजे के बाद सारा जो कैंपेनिंग की एक्टिविटी थी वो बंद हो गई है। जो साइलेंट पीरियड होता है वो स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोगों ने विधि व्यवस्था का अच्छे ढंग से संधारण किया है और जिला पुलिस के सहयोग के लिए पारामिलिट्री की भी 15 कंपनियां डिप्यूट की गई थी। अब निर्वाचन कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए काफी और कंपनियां आई हैं। अन्य जिलों से भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो प्रत्येक भवन पे पर्याप्त मात्रा में बल की संख्या रहेगी। प्रत्येक भवन को CAPF फोर्स के द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहाँ पे बूथ ज्यादा है वहाँ पर अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा कतारबद्ध करने के लिए मतदाताओं को वहाँ पे होमगार्ड और ट्रेनिंग कांस्टेबल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान भवन के अलावे प्रत्येक कुछ भवनों को सामूहिक करके उनको सेक्टर में जोन में बांटा गया। फिर सुपर जोनल में भी मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बल के साथ की गई है। इसके अलावा प्रत्येक थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे हमारे QRT भी रहेगी, जिला स्तर पे भी QRT रहेगी और प्रत्येक AC को 1 या 2 DYSP रैंक के हमारे ADM रैंक के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है चुनाव को शांतिपूर्वक और नियम संगत ढंग से करवाने के लिए। इसके अलावा जिले की जो सीमा है, 2 जिले से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, साहिबगंज और गोड्डा से। इसके अलावा अपने राज्य के भी कुछ जिलों से सीमा लगते हैं, वहां पर भी पर्याप्त चेकिंग और बॉर्डर सीलिंग की व्यवस्था की गई है। आज के बाद से जिले के अन्य जिलों या अन्य राज्य से आए हुए व्यक्तियों को वापस अपनी जगह पे जिला छोड़ देने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए सघन चेकिंग चलवाया जाएगा आज शाम से प्रत्येक होटल, धर्मशाला, सराया या वैसे सभी स्थान जहाँ पे लोग किराया दे के रहते हैं। बाहर जिले की गाड़ी